हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में बाबू सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि आपका त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो चुका है और 2 जुलाई को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है और द्वितीय पाली में बाबू इसका परीक्षा होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए। और जो भी हम आपको पढ़ाएंगे बाबू 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और 50 क्वेश्चन में से आपका 40 क्वेश्चन जो है एकदम 100% लड़ेगा। एकदम 100% गारंटी है कि एकदम लड़ेगा। तो परीक्षा देने से पहले बाबू ये सारा क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जो है बाबू आप लोग एकदम बढ़िया तरीका से वहां पे आप लोग लिख के आए। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम क्या करेंगे बाबू, यहां पे शुरू करेंगे और एक एक प्रश्न आप लोग यहां पे याद रखिएगा। उससे पहले सभी हमारे प्यारों बच्चों से एक बार निवेदन है कि प्लीज अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, यहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन को ऑल पे दबाइएगा ये जो घंटी है इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और दूसरा आपको काम करना है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8797972700। ठीक है, परीक्षा के बाद बाबू अभी जो त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है इसके बाद हम बिल्कुल शुरू से क्लास 10th का बाबू शुरू करेंगे। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे। ठीक है, सेव कर लीजिएगा, इस पे मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। क्लास होगा तो उसका लिंक उस पे जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा तो उसका भी लिंक उस पे जाएगा। चलिए बाबू, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, बस हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बस आप लोग इसे याद करके जाइएगा। ठीक है ना, तो आज हम आपको फटाफट क्या करते हैं बाबू, क्वेश्चन आपको बता देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग ने किसका विरोध किया। तो जो मार्टिन लूथर किंग है बाबू किसका विरोध किए थे, तो रंग भेद का विरोध किए थे। ठीक है ना, जो गोरा और काला वाला रंग भेद है ना उसका ये विरोध किए थे, आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि मार्टिन लूथर किंग किसका विरोध किए थे, तो रंग भेद नीति का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। तो बाबू वो कौन था जो अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था, तो आपको याद रखना है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था ये अपने देश में बोला था कि सभी लोगों को मतलब सैन्य सेवा देना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ब्रेट लिटो वास की संधि किस देश के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ब्रेट लिटो वास की संधि किस देश के बीच में हुआ था, तो रूस और जर्मनी। ये आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम आपको फटाफट क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन एग्जाम बाद, त्रैमासिक के एग्जाम बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी जो था बाबू पेशे से एक नाविक था। आपको याद रखना है क्या था बाबू, नाविक था। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। यानी सोवियत संघ यानी जिसे रूस बोला जाता है। रूस जो देश है ना बाबू बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस का विघटन कब हुआ, रूस जो है ना वो कब टूट गया। तो आप लोग याद रखिएगा 1991 में। रूस जो है बाबू 1991 में टूट गया। वही यहां पे पूछ रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हो गया, 1991 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो इंग्लैंड में बाबू महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 1918 में। और जो इंग्लैंड है ना बाबू सबसे पहला वो देश है जिसने महिलाओं को अधिकार वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है ना, कब दिया, 1918 में। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया, या वियना कांग्रेस भी से बोला जाता है या वियना सम्मेलन भी इसे बोला जाता है। तो वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो मेटरनिक ने किया था। ठीक है, मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये सारा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पे कहां सामाजिक विभेद पाया गया है। तो भाषा के आधार पे बाबू कहां, कौन ऐसा देश है जहां पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा श्रीलंका। श्रीलंका में 2 तरह के लोग हैं, एक लोग हैं जो तमिल बोलते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो सिहली बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में यहां पे लड़ाई होते रहता है। तो भाषा के आधार पे कहां सामाजिक विभेदन पाया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ। तो देखिए इसका याद करने का ट्रिक है, ऊपर आपको र दिखाई दे रहा ना, अब वैसा कौन सा देश है जिसके ऊपर ऐसा र है, तो आप लोग यहां देखिए जर्मनी। यहां पे ए वाला पे ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। जो कार्ल मार्क्स
मार्क्स हैं, इनका जन्म कहां पे हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गैरीवाल्डी की जीवनी लिखी? तो बाबू गैरीवाल्डी की जीवनी किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय हैं बाबू, वो गैरीवाल्डी की जीवनी लिखे हैं, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुआ? तो क्रीमिया के युद्ध में बाबू कौन हार गया? रूस हार गया। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। हम आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से 40 आपका पूरा लड़ जाएगा और पेपर में 70 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 40 बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? संघात्मक यानी वहां पे बाबू राज्य होगा, जैसे इंडिया में राज्य है ना 28 गो राज्य, वैसे ही उस देश में राज्य होंगे, ठीक है ना। तो बाबू कौन सा देश है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सभी देशों में बाबू राज्य है, राज्यों से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो किसमें है बाबू? तो ये सभी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में बाबू किसका हार हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा, तुर्की का हार हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो नेपोलियन के बारे में पढ़ा है ना बाबू। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे आप लोग याद रखिएगा, ये फ्रांस के जो है ना बाबू, ये शासक थे। यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन है? और एक क्वेश्चन आता है यंग यूरोप। तो यंग इटली और यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, मेजनी है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मनी को बाबू कौन एकीकृत किया? कौन जर्मनी को पूरा बाबू इकट्ठा किया जो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था? तो देखिए इसका भी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ऊपर में रहा है ना। अब ऐसे कौन सा नाम है जिसके ऊपर में ऐसा रहा है? तो यहां देखिए बिस्मार्क पे है, तो बिस्मार्क आप लोग यहां पे टिक करिएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि बाबू कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है ये 1871 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिए। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांस में जो भी क्रांति हुआ था वहां पे मुख्य नारा था कि सभी को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, सभी को समानता मिलना चाहिए और सभी को बंधुत्व यानी भाईचारा सभी में होना चाहिए। यहां पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है? तो दास कैपिटल जो पुस्तक है वो बाबू कार्ल मार्क्स ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। खाली मार्क्स लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्ल मार्क्स यानी उनका पूरा नाम नहीं लिखा है, खाली मार्क्स लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस में समाजवादी शासन किसने स्थापित किया? दुनिया का बाबू पहला साम्यवादी देश कौन सा है? रूस है। तो रूस में बाबू साम्यवादी शासन किसने स्थापित किया? तो आप लोग याद रखिएगा, लेनिन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? तो भारत में जो न्यायपालिका है जुडिशरी है, जिसे हम लोग कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी है बाबू, जो मतलब कोर्ट है वो कैसा है? तो आप लोग याद रखिएगा, वो स्वतंत्र है, वो किसी के भी अधीन नहीं है, वो अपना फैसला खुद लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? अब इसमें कौन है जो बाबू भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है? तो दोहरी सरकार। तो दोहरी सरकार यहां पे होता है, एगो केंद्र सरकार, एगो राज्य सरकार। स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पे की जो जुडिशरी है यानी जो कोर्ट वोट है स्वतंत्र है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक लिखित संविधान है जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ पे सभी लोगों को एक ही नागरिकता है। अगर हम किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेंगे तो हमारा इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एकहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, मौलिक अधिकार से। संविधान का जो वो अनुच्छेद 19 है वो बाबू किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? किससे जो है बाबू समाज नहीं बंटता है? तो देखिए, धर्म के आधार पे समाज बढ़ जाता है, भाषा के आधार पे समाज बढ़ जाता है, जाति के आधार पे समाज बढ़ जाता है, लेकिन अगर मानवता होगा तो इसके आधार पे कभी भी समाज नहीं बटेगा। किस देश में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? अब कौन ऐसा देश है जहां पे सामाजिक विभाजन हो गया? समाज मतलब भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे और यहाँ पे जाति के आधार पे वो विभाजन हो जाता है। तो कौन ऐसा देश है जो टूट गया? तो आप लोग याद रखिएगा, यूगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ? तो नेपाल में बाबू राजा हुआ करते थे, वही राज करते थे, लेकिन 2006 में नेपाल में जो है ना बाबू, यहाँ पे लोकतंत्र की
स्थापना हो गया यहाँ पे, नहीं तो 2006 से पहले क्या था, राजतंत्र था, राजा ही राज करते थे। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सप्तदलीय गठबंधन कहां बनाया गया? तो सप्तदलीय गठबंधन बाबू कहां बना था? तो आप लोग याद रखिएगा नेपाल में बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी राजनीति की स्थिरता के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, यानी ये सभी के लिए जो है ना बाबू, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार से होती है? तो सत्ता की जो साझेदारी है ये 4 प्रकार से होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सत्ता की साझेदारी किस देश में सफल मानी जाती है? तो सत्ता की साझेदारी जो है बाबू किस देश में सफल मानी जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार बाबू क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की जो साझेदारी है यही क्या है बाबू, लोकतंत्र का आधार है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? जो जिस किताब से हमारा देश चलता है उसे हम लोग संविधान बोलते हैं। और संविधान किसने लिखा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। और ये संविधान को बाबू कब अपनाया गया, कब लागू किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को भी हम लोग झंडा फहराते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो गरीबी के कुचक्र का धारणा किसने दिया था? रैगनर नर्क्स। इनका पूरा नाम क्या है? रैगनर नर्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या बिहार की, यहां पे क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधा है? तो बिहार के विकास में बाबू क्या बाधा है? तो बिहार के विकास में गरीबी बाधा है, बेरोजगारी बाधा है, बाढ़ बाधा है, यानी ये सभी जो है ना बाबू बिहार को आगे नहीं बढ़ने देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन बाबू किसके द्वारा किया गया था? यूएनडीपी के द्वारा किया गया। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में बाबू वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है इसे भारत में हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य बोला जाता है, यानी हमेशा पीछे रहने वाला राज्य? तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार। जो बिहार है बाबू ये पिछड़ा राज्य, सारा चीज में पीछे रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं यही योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा? तो बाबू कौन थे जिन्होंने बोला अगर आपको भारत का विकास करना है तो सबसे पहले बिहार का विकास करिए? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिहार में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो बिहार में बाबू लोग किस में काम करते हैं? तो यहां पे कल कारखाना, व्यापार कुछ नहीं है। यहां पे सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी यहां पे बाबू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी है? अब इसमें से मानव पूंजी कौन है? तो मानव का पूंजी क्या है बाबू? शिक्षा। जो शिक्षा है ये मानव का पूंजी है, इसे आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत होता है बाबू उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की मापने की विधि है? तो आय विधि है, उत्पादन विधि, व्यय विधि, ये सभी क्या है बाबू? तो राष्ट्रीय आय की मापने वाली विधि है। तो यहां पे बाबू हम आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आस्क टॉपर ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपको नोट्स, पीडीएफ सारा चीज आपको मिलता है। प्ले स्टोर से आस्क टॉपर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे बाबू और कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दे देंगे, यहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहां पे नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट मिलता है मात्र 699 रुपए में। लाइव क्लास भी अलग से होता है और यूट्यूब पे भी बाबू पढ़ाई होता है, तो यूट्यूब पे भी आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा जो हम आपको दे दिए हैं पहले ही, ठीक है ना। नंबर हम आपको पहले दे दिए, एक बार हम आपको फिर से लिख देते हैं। नंबर है 8797972700, ठीक है ना। इस पे आपको मैसेज कर देना है, गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिएगा, इधर से लिंक जाएगा और आपसे बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।